कुछ समझ नहीं पाया। करना कराना तो दूर रहा, आपने सैन और बहन यानी इशारों को और वचनों को बिल्कुल नहीं समझ पाया। तो जरा महापुरुषों के वचन सुन लीजिए। अवतारी शक्तियों के बारे में तो आप जानते हो, उनका इतिहास आप पढ़ते हो कि अवतारी शक्तियां कब आई, क्यों आई, किस काम के लिए आई, वो तो आप जानते हो कि जब जब हुए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनु शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब जब धर्म की हानि। अब धर्म और कर्म को लोग नहीं जानते। अगर किसी बुद्धिमान से पूछो कि धर्म कर्म की परिभाषा क्या है, तो यही कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब गंगा स्नान करो। अरे करो माने कर्म और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए, मानव जीवन में उतारा जाए, उसको धर्म कहते हैं। धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम धर्म। व्यवस्था ही बिगड़ती है, तभी धर्म की बात सामने आई कि जब जब हो धर्म की हानि। कर्म की हानि के बारे में नहीं लिखा गया, उसके बारे में इशारा नहीं किया गया, लेकिन बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है और अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है। बात इसलिए कर्मों की है। तो जब खुद ही नहीं जानते हैं धर्म क्या कर्म क्या, तो तुम्हें क्या बताएंगे। जब खुद नहीं समझ पाए धर्म कर्म की परिभाषा को, तो तुम्हें बताएगा कौन। ये तो संत महापुरुषों को मालूम कि धर्म क्या है, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था कैसे बिगड़ती है, कैसे खान पान से, कैसे कर्मों से, कैसी संग सोच से, कैसे देखने सुनने से, ये सब का असर प्रभाव पड़ता है। तुम्हारा देखना सुनना किन लोगों की तरफ है, तुम्हारा खाना पीना किनके साथ है, किनकी कमाई का खाना, ये सब तुम्हारे पर लागू होता है। क्योंकि ये भारत देश विश्व में जितने देश भारत को छोड़कर सर्वभौम भूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारा भारत देश योग भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ योग है, वहाँ भोग है। जहाँ भोग है वहाँ दुख तकलीफ बीमारियां हैं, जहाँ योग है वहाँ बीमारी दुख तकलीफ का नाम और निशान है। लेकिन तुमने उस भोग भूमियों के देश की नकल की है। पाश्चात्य देश जो भोग भूमि है, जहाँ भोग के सिवा कुछ नहीं, एकदम पशुवत जीवन है, वहाँ की तुमने नकल की, वहाँ का तुमने खान पान अपनाया, वहाँ की बोली भाषा बोलते हो, वहीं के वेशभूषा पहनते बनाते हो, तो तकलीफ तो आपको मिलेगी। जब भोग भूमि की नकल करोगे, भोगी हो जाओगे, रोगी हो जाओगे, तो मुसीबत पाओगे। अगर भारत योग भूमि की नकल करते, अपनी भारतीय संस्कृति की मर्यादा बनाए रखते, तो हिंदुस्तान की धार्मिक धरती पर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। बीमारी का कारण हमारा गंदा खान पान, हमारे गंदी वेशभूषा, जिसको देखकर लोगों के मन खराब होते हैं। तुम अपना भी मन खराब करते हो, तुम्हें जो देखता है उसका भी मन खराब। तुम डबल सजा पाओगे। तुमने ऐसा भेष क्यों बनाया? अगर भारतीय वेशभूषा में रहते तो तुमको देखकर लोग खुशी होते, अपनाने की कोशिश करते, तुम्हारे प्रति आदर्श और श्रद्धा के भाव पैदा करते। लेकिन तुमने जो नकल की है, वो नकल की शकल बिगड़ी है, शकल बिगड़ गई। अब तुम्हें दंड पाने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तुमने भारतीय संस्कृति की मर्यादा समाप्त की है, भारतीय खान पान की तिलांजलि की है, भारतीय वेशभूषा जिससे शरीर यानी निरोग रहता है और मतलब यानी शरीर में कोई विकार नहीं आने पाते हैं, तुमने वेशभूषा भी खराब कर दी। मुसलमान आज भी अपनी वेशभूषा में है। क्या उनके यहाँ फैशन नहीं है? क्या वो फैशन करना नहीं जानते? क्या उनके पास पैसा नहीं? लेकिन नहीं, वो पूर्ण मर्यादा में है। उनके शरीर का कोई अंग आप देख नहीं सकते। उनकी महिलाओं को देखिए आप, यानी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल कोई फैशन नहीं, किसी तरह का फैशन का नाम और निशान नहीं, और आंख के सिवा उनके शरीर को आप देख नहीं सकते। तुम्हारे यहाँ सब नंगे घूम रहे, सब नंगे।
आधे कपड़े पहने आधे हुए। तो कपड़ा पहनने का मतलब केवल तन ढकना होता है कि तुम्हारे तन पर, अंगों पर किसी की नजर न पड़े, उनके विचार खराब ना हो, मन खराब ना हो, इसलिए शरीर को ढका जाता। नहीं तो नंगा पैदा था, नंगे रहता, क्या जरूरत थी कपड़े पहनने की? नंगा तो पैदा ही हुआ, नंगे बना रहता, कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? तो इस तन को जब भारतीय वेशभूषा से ढकोगे तो तन की सुंदरता बनी रहेगी, संयम बना रहेगा, देखने वालों के मन बुद्धि चित्त खराब नहीं होंगे। तुमने तो अपना भी खराब किया और जो लोगों ने देखा वो भी खराब हो गया। दो अपराध आपने किए। जय गुरुदेव। तो महापुरुषों ने इस बिगड़ी हुई व्यवस्था के बारे में क्या कहा, जरा उनके दो वचन सुन लीजिए तो आपकी समझ में आएगा कि बिगाड़ हुआ तो कैसे। कि बढ़ी गयो पाप भूमि गरु आई, बढ़ी गयो पाप भूमि गरु आई, बढ़ी गयो पाप भूमि गरु आई, बढ़ी गयो पाप भूमि गरु आई। इतना पाप गड़बड़ बढ़ गया है कि पृथ्वी माता अकुला रही है। पाप का बोझा इतना बढ़ा दिया हमने, आपने तरह तरह के कुकर्म, तरह तरह के गंदे खान पान, गंदी संशोभन, गंदे कर्म करके पृथ्वी पर इतना बोला हमने बढ़ा दिया। ये भारत माँ अकुला रही है, व्याकुल हो रही है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि हविष नदी की बाढ़ है चौदिसी, हविष नदी की बाढ़ है चौदिस, हविष नदी की बाढ़ है चौदिसी, हविष नदी की बाढ़ है चौदिस। स्वार्थ सबको खाई, स्वार्थ सबको खाई, बढ़ी गयो पाप भूमि गरु आई, बढ़ी गयो पाप भूमि गरु आई। सब में हविष पैदा हो गई। हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें दूसरे मिले चाहे न मिले, दूसरा भोजन करे चाहे न करे, दूसरा कपड़े पहने चाहे न पहने, दूसरों की आवश्यकताएं पूरी हो न हो, लेकिन हमारी पूरी हो। ये हविष है और फिर उसकी कोई सीमा नहीं, कितना हो जाए, सबका आ जाए, सबका मिल जाए, किसी के पास कुछ न रहे। तो जब किसी के पास कुछ नहीं रहेगा, क्या भूखा तुमको खाने देगा? वो छीन के खा लेगा। ये छीना झपटी का कारण यही सीधे बन रहा। आगे आप देखिए किस तरह से लोग रोटी छीन छीन के खाते हैं। बाबा जी ने तो ये भी कहा कि ऐसा खराब समय आ रहा, अन्न की इतनी कमी हो जाएगी, तुम्हारा सारा विज्ञान 1 किलो गेहूं पर केंद्रित हो जाएगा और रोटी का टुकड़ा नाली में पड़ा होगा, निगाह बचा करके उठा के खा लोगे। अन्य और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे पाप कर्मों का नजारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कितनी बड़ी बात मालूम सुनी। आगे क्या कह रहे हैं? भाई इष्ट मित्र नहीं चीने, 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 सबके संग ठगराई, सबके संग ठगराई, बढ़ी गयो पाप भूमि गरुआई, बढ़ी गयो पाप भूमि गरुआई। ऐसा समय माहौल वातावरण हो गया, भाई भाई को नहीं देख रहा, इष्ट मित्र कुछ दिखाई नहीं दे रहे, केवल स्वार्थ ही दिखाई दे। सेवा धर्मार्थ परमार्थ मानव के दिल दिमाग से बिल्कुल चला गया, केवल स्वार्थ आगे खड़ा हो गया।
आगे समझा के कह रहे सब एक दूसरे को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं करते, कोई पाप पुण्य नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा माहौल वातावरण ये देश का बन गया। आगे क्या कह रहे हैं कि पैसे खातिर प्यार दिखावे, पैसे खातिर प्यार दिखावे, पैसे खातिर प्यार दिखावे, पैसे खातिर प्यार दिखावे, झुकी झुकी पूछे डुलाऊं, झुकी झुकी पूछ डुलाऊं, बढ़ी गयो पाप भूमि करुआई, बढ़ी गयो पाप भूमि गरुआई। केवल एक आधार रह गया पैसा, आए पैसा, आए पैसा, आए पैसा। कैसे पैसा आवे? लूट के आवे, झूठ बोल के आवे, छल कपट बेईमानी करके, चोरी करके, डकैती करके, हिंसा करके, धोखा देकर, छल कपट करके, कोई भी स्थिति परिस्थिति अपनानी पड़े, लेकिन पैसा आना चाहिए। बिल्कुल एकदम केंद्रित हो गया और पैसा तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा है नहीं। तुम तो नंगे केले आए थे माँ के पेट से, तो तुम्हारा कहां से होगा? ये किसी का दिया हुआ है, किसी का सहयोग है। अगर उस सहयोग का दुरुपयोग करोगे वो उसकी भी सजा देगा और तुम्हारे साथ ही जाने वाला है। अब संत महापुरुषों के इशारों पर, उनके वचनों पर अगर परमात्मा में लगाना सीख जाओ तो एक एक पाई लेके आप जा सकते हो, क्योंकि वो ऐसी जगह लगा देंगे जिससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे। वो तो आपका साथ जा सकता है, बाकी जब ये शरीर ही साथ नहीं जाएगा। शरीर के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, सब शरीर के लिए। इससे पूरा नहीं पड़ा तो चोरी करते हो, डकैती डालते हो, हिंसा करते हो, झूठ बोलते हो, छल कपट बेईमानी, ये सब करते हो शरीर के लिए। और शरीर नाशवान है, एक दिन ये जला के राख कर दिया जाएगा। जिसको सजाने में, खिलाने पिलाने में सारा समय आप खराब करते हो, एक दिन ये नंगा करके अग्नि में जला के राख कर दिया जाएगा, या गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा, या बालू बांध के फेंक दिया जाएगा। इस शरीर की क्या कीमत? अरे तो रोज अनुभव आप करते हो, एक तो प्रैक्टिकली अनुभव आपका हो रहा। तुम्हारे परिवार से, समाज से, गांव से, मोहल्ले से, शहर से कितने लोग रोज जा रहे हैं? क्या कोई लेके जा रहा? मकान लेके, दुकान लेके, पैसे लेकर, पत्नी बाल बच्चों को साथ लेकर कोई जा रहा? सब बेचारा नंगा अकेले जा रहा है, कोई साथी नहीं, कोई बराती नहीं, कोई संगाती नहीं, कुछ नहीं। देखो किस तरह कहते हैं, केवल पैसे के कारण तुम्हारे आगे पीछे पूंछ डुलाएगा, पैसा ले लेगा तो धक्का मार देगा, जब उसका स्वार्थ निकल जाएगा तब धक्का मार देगा। चाहे शरीर के प्रयोग का, चाहे पैसे के प्रयोग का हो। शरीर का प्रयोग जब तक करेगा जब तक शरीर में शक्ति नहीं करेगी। जहाँ बुढ़ापा आया तो पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि ये भोगों की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ हमारा स्वार्थ, लोभ, लालच, हम वहीं पर रुके हैं। स्वार्थ, लोभ, लालच हल हो जाएगा, हम धक्का मार देंगे तो दुनिया के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग कितने स्वार्थी हैं कि अपना काम निकाल रहे हैं और तुम कुछ नहीं समझ पाते हो। अरे तुम भी अपने काम में लगो। सबको देकर, सबको खिला पिला के देख लिया, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुमको कुछ नहीं मिला, तो जरा का कुछ अपना काम कर लो। अब हमें अपना काम ही नहीं मालूम, हम इसी काम को अपना काम समझते हैं और जो कर रहे हैं इसी को अपना काम समझते हैं, जबकि ये तुम्हारा काम नहीं, ये सब काल का काम कर रहे हैं। काल का सामान इकट्ठा कर रहे हो। तुम्हारा काम तो जीवात्मा जगह, परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, ये तुम्हारा काम है।
अभी तक हम अपने काम नहीं समझ पाए। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी, जिनको भगवान आपने माना अवतारी शक्तियां, जब वो नहीं समझ पाए कि हमारा क्या है, पराया क्या है, हम अपना काम करें कि पराया काम कर रहे हैं, हमें इससे क्या मिलेगा, वो भी नहीं समझ पाए। लेकिन संत महापुरुषों ने क्या कहा? काम अपना करो जाइए, पराये काम क्यों फंसना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, इसके बिना नहीं छूटना। तुमने जिनका जिनका ध्यान किया, संसार में अपना बनाया, वो ध्यान तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। अगर तुमने गुरु का ध्यान किया होता तो सारी गंदगी को तुम्हारे अंदर से निकाल देते, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र बना देते। ये उनका ध्यान था। इसलिए कहा हमें ध्यान किसका करना चाहिए? क्या लिखा है? ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है। यानी कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य है। अगर क्रिया साध्य होती, अब हमें आप सबको नामदान मिल गया तो हम तक क्रिया करके अपना काम बना देते। इसका मतलब है क्रिया साध्य कृपा साध्य। किसी की कृपा दया मेहरबानी आप पर हो जाए, वो आपकी बना दे तब तो बन सकती, लेकिन स्वतः कलयुग का जीव अपना कुछ नहीं बना सकता, क्योंकि बिगाड़ने के सिवा हमने बनाने का काम जाना ही नहीं। पहले आप शरीर को बिगाड़ रहे हैं, जो लोगों में फंसा कर सारी शक्ति का हिरास कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो बिगाड़ ये है, और यहीं से सारा बिगाड़ शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे हर अंग आपने प्रयोग किए और गलत तरीके से और गलत जगह, और शक्ति को खर्च यानी करने वाले, शक्ति वापस लाने वाला कोई भी अंग आपने प्रयोग नहीं किया, तो हम शरीर से कमजोर हो गए, दुर्बल हो गए, बीमार हो गए, रोगी हो गए, भोगी हो गए, योगी नहीं बन पाए। जबकि मानव शरीर योगी बनने के लिए मिला था, लेकिन योगी कोई नहीं बन पाया। वो भी नाम योग, योगी भोगी कुछ नहीं। ये भोगी सब योगी लिखने लगे और कहने लगे, अरे जिनको चाह गई चिंता मिठी, मनुआ में परवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, वो बादशाहों के बादशाह हैं, वो नाम योगी हैं, जिनको काल माया के देश का कोई सामान नहीं चाहिए। ये तो सब राजपाट में फंसे, धन दौलत में फंसे, मान सम्मान में फंसे, अपने को योगी कह रहे हैं। इनको यही भी नहीं शर्म लगती है कि योगी की परिभाषा क्या है। योगी भोग से संबंध रखेगा, योगी भोग के सामान को इकट्ठा करेगा, ये भी तो पहचान किसी को नहीं। आगे महापुरुष क्या कहते हैं कि बिन पैसे कोई बात न पूछे, 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 चाहे बाप हो माई, चाहे बात हो, चाहे बाप हो माई, चाहे बात हो मारी, बढ़ी गयो पापो भूमि करुआई, बढ़ी गयो पाप भूमि गरुआई। कहते क्या है, बिना पैसे कोई बात नहीं पूछता, चाहे माता हो, पिता हो, पति हो, पति हो, बेटा हो, भाई हो, कोई नहीं पूछता। अगर तुम्हारे पास पैसा सब पूछेंगे, पैसा नहीं तुम्हारे सब किनारा कर देंगे। क्या पैसे तो फिर तुम्हारे से रिश्ता कहाँ हुआ, तुम्हारे से प्रेम कहाँ हुआ, तुम्हारे पैसे से प्रेम हुआ। तो समझा के कह रहे हैं, कोई भी हो परिवार का, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। आगे क्या कहेंगे कि चोरी ठगी करे धन जोड़े, चोरी ठगी करे धन जोड़े, चोरी ठगी करे धन जोड़े, चोरी
चोरी ठगी करे धन जोरे। मदिरा मांस को खाई, मदिरा मांस को खाई, बढ़ी गयो पाप भूमि गरुआई। बढ़ी गयो पाप भूमि गरुआई। चोरी करके, छल कपट करके, बेईमानी करके, हिंसा करके कहते पैसा को इकट्ठा करते और फिर मदिरा मांस में कमाते हैं। दो अपराध, चोरी करने का अपराध अलग, फिर उसको जो खर्च किया उससे अपराध अलग बना। अब ये सब अपराधों की सजा पाने का अधिकारी बन रहा है। क्या कह रहे समझा के, ये हराम का खाए खिलावे, ये हराम का खाए खिलावे, ये हराम का खाए खिलाए, ये हराम का खाए खिलाए। ये हरि का नाम बिसराई, हरि का नाम बिसराई, ये प्रभु का नाम बिसराई, प्रभु का नाम बिसराई। बढ़ी गयो पाप भूमि गरुआई, बढ़ी गयो पाप भूमि गरुआई। कोई मेहनत नहीं करना, केवल दो चीजों की कमी है, परिश्रम और ईमानदारी है। इसीलिए कंगाली और गरीबी आती है। अगर आप परिश्रम करके धन इकट्ठा करें, वो खाएं और दूसरे का लेने की इच्छा न रखें, तो ये मानो बुद्धि कभी खराब नहीं होती है। लेकिन आपने जो भी काम किया सब खराब का और प्रभु नाम को बुला दिया है। जब प्रभु नाम को आगे रखोगे तो तुम्हारा मन गलत काम करने के लिए कभी राजी नहीं होगा। लेकिन प्रभु को पीछे कर दिया और धन को आगे कर लिया तो फिर मन तो खराब हो जाएगा। और मन खराब होने का कारण यही है कि हमने आपने अच्छी कमाई नहीं खाई और जिससे हमारा मन खराब हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि जियत जगत में मांगत डोले, जगत में मांगत डोले, जियत जगत में मांगत डोले, जियत जगत में मांगत डोले, मरे नरक में जाई, मरे नरक में जाई, बढ़ी गयो पाप भूमि गरुआई, बढ़ी गयो पाप भूमि गरुआई। जब तक कहते जिंदा रहते मांगते रहते, मांगने की आदत बना ली, देने की आदत, कमाने की आदत नहीं बनाई। कहते हैं पूरा जीवन मांगने खाने में निकल जाए, ये भी कर्जा है, जिसका ले लोगे उसको देना पड़ेगा। और तुमने अगर संगत का ले लिया तो तुम किसका किसका भरोगे, क्योंकि मेरे पास तो लाखों लोगों का ये सेवा है, मेरी तो है नहीं। उसको अगर आपने ले लिया तो लाखों बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। फिर वो कर्जा मानव शरीर से नहीं, बैल घोड़ा खच्चर गधा बन के ये आपको पूरा करना पड़ेगा। कितना खराब है, लेकिन बात समझ आ जी तो और यही करते करते बेचारे नरक में जा रहे हैं। और नरकों की यानी सजा भी उनको मालूम नहीं किस नरक में कितनी बड़ी सजा मिलती है। आगे क्या कह रहे हैं कि जस करनी तस भोगत जाए, जस करनी तस भोगत जाए, जस करनी तस भोगत जाए, जस करनी तस भोगत जाए। अब इन्हें कौन बचाई, अब इन्हें कौन बचाई,
जाए। बढ़ी गयो पाप भूमि करुआई। बढ़ी गयो पाप भूमि कहते हैं अब जैसा करोगे तैसा भरोगे, जस करनी तस भरनी। जो जो हम आप कर रहे हैं या कर डाला है उसी का तो भोग रहे हैं, और अब जो करोगे आगे भी भोगना पड़ेगा। इसलिए एक बार करनी खराब करके कितने जन्म हम भरनी का काम करते रहते, उसी को पूरा करते रहे, उसी लेन देन का भुगतान करते। इसीलिए कहा किसी का कर्जा अगर स्वप्न में याद आ जाए तो सुबह उठ के सबसे पहले उसको कर्जा दे देना चाहिए कि पता नहीं फिर यानी अवसर मिले न मिले, और पूरी साधना करने के बाद भी अगर कोई कर्म कर्जा रह गया तो आपको आगे जाने नहीं देगा। क्यों? धर्मराज दरबार में सबका झारा नहीं, वो सबकी तलाशी लेता है। कोई कर्जा, कोई चोरी करके, कोई डकैती डाल के, कोई हिंसा मार काट करके, कोई धोखाधड़ी बेईमानी करके, तो आपने जो कर्म किया है उसका भुगतान हुआ कि नहीं हुआ। और वो कर्म कर्जा निपटाने की युक्ति हमारे आप किसी के पास है। जब अवतारी शक्तियां नहीं निपटा पाई, भगवान के नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बहलियों ने दूर से देखा कि ये तो हिरने की आंख से चमक रही है, ताक के बाण मारा और कृष्ण का पैर छल दिया। बड़ी जोर से चिल्ला पड़ी। बहलियों ने समझा शिकार हो गया, दौड़ के आया, देखा कृष्ण भगवान रो रहे, चिल्ला रहे। हाथ जोड़ के कह रहा महाराज ये धोखे से अपराध हो गया, आप क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ये धोखे में हो गया। कृष्ण कह रहे भाई धोखा होगा कुछ नहीं, रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आग से धोखा देके बाण से तुमको मारा था, आज वो धोखा देने वाला हमारा तुम्हारा कर्म पूरा हो गया। प्रेमियों जिनको भगवान कहते थे, जब उनको कर्म कर्जा देना पड़ा, ऐ इंसान तू किस गफलत में बैठा है, तुझे तो हर कर्म का बदला यही चुकाना पड़ेगा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि नर देही से भजन किया नहीं, 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 बिरथा जन्मों गवाई, बिरथा जन्म गवाई, बढ़ी गयो पाप भूमि करुआई, बढ़ी गयो पाप भूमि। अब असली बात बताते हैं, असली कर्म क्या है कि नरदेह तुमको परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली थी, तुमने वो काम तो किया नहीं, जो नहीं करना था वो कर डाला, जो करना चाहा उससे दूर चले गए। यही अचंबा भारी है, क्या करना था क्या लागे करन, वो यही अचंबा भारी है। बड़ा आश्चर्य होता है, जिस काम के लिए मानो तन अनमोल मंदिर मिला वो तो काम किया नहीं, और गंदगी वाले काम सारे पहले कर डालिया, अब उसकी सजा पाने का समय आ गया। तो क्या कह रहे हैं कि अब की चूक मांग नहीं होई, नहीं हो, अब की चूक माफ नहीं होई, अब की चूक माफ नहीं होई, फिर 84 जाई, बढ़ी गयो पाप भूमि करुआई, बढ़ी गयो पाप भूमि। आपकी बार अगर मनोटी मन में चूक गए तो फिर माफी देंगे, कभी 4 का 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। यही मानव योनि जागने का, मानव योनि बनाने का, मानव योनि तरने का यही समय है। अगर अपनी बार इस समय से चूक गए तो फिर 84 में भटकना पड़ेगा। इसीलिए महापुरुषों ने क्या कहा,
जो जो भजन भक्ति से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके। ऐसी कुगति होएगी सपी, जो नहीं धारे सदगुरु अपनी। और सदगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, और नाम बिना 84 नाची। नाम रहे संतो अधीना, संत बिना कोई नहीं चीना। नाम संतों के अधीन है, संत नाम के अधीन नहीं है। वो जब जैसा जीवों के लिए नाम उपयुक्त समझेंगे, अनुकूल समझेंगे, सरल समझेंगे, उसी नाम को जगाएंगे, उसी नाम से जीवों को लगाएंगे और पार करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? जय गुरुदेव बचन सुनी भाई, जय गुरुदेव बचन सुन भाई, जय गुरुदेव बचन सुन भाई, जय गुरुदेव बचन सुन भाई। ये काम तुम्हारे आई, तुम्हारे आई। ये बढ़ी गयो पाप भूमि करुआई, पाप भूमि गरुआई। समय के सम्राट दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया हम सब कलयुग के जीवों को बचाने के लिए। काल के हर गांव से, काल के हर नीति रीति से, काल की हर भूमिका व्यवस्था से बचाने के लिए जो उन्होंने जय गुरुदेव नाम प्रभु का बताया। ये और कोई दूसरा नाम नहीं, प्रभु का नाम। और प्रभु का नाम यहाँ कभी आया न किसी ने बताया, न कभी प्रचार कराया गया। ये सब अनोखा काम है, अनोखा नाम, अनोखा काम, अनोखे धाम मंडल मुकाम से आए हैं, इसलिए उनकी बात को लोग समझ नहीं पा रहे। आगे क्या कह रहे हैं? जय गुरुदेव नाम बचन भय मानी। अरे उनके वचनों को मान लो तो तुम 84 से बच जाओगे। 84 से तुम्हारा बचाव हो जाएगा। अन्यथा जो भी युक्ति तुमने पिछले युगों की सीख रखी, उससे 84 नहीं कटेगी। 84 में ले जाने वाली युक्ति, भले तुम राजा धनी मानी बन जाओ, लेकिन लाओगे 84 में। आगे क्या करें कि सतगुरु बिना न कोई पछे नर, सतगुरु बिना न बचे, सतगुरु बिना न कोई पछे जीव, सतगुरु बिना न बचे। ना काम तुम्हारे आई, ना काम तुम्हारे आई। बढ़ी गयो पाप भूमि करुआई, बढ़ी गयो पाप। बिना सदगुरु के तुम्हारा बचाव कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई खुद ही नहीं बच पाएगा। जब ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या जंगलों में की, वो नहीं बच पाएगा। योगियों ने तरह तरह के योग लगाए, वो भी नहीं बच पाए। अवतारी शक्तियों ने तरह तरह के धर्म और कर्म की व्याख्या की, लेकिन वो भी नहीं बच पाए। तो हम सब कलयुग के कमजोर गंदे भोगी बलासी जीव कैसे बचेंगे? आगे क्या कह रहे हैं कि समय की चीज को अगर समय से हम लोग लेना जान जाए, यही हमारी बुद्धिमानी है। जो समय से जाकर सही सच्चे रास्ते को समय से समझकर और कर लेता है, वो व्यक्ति समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। और समय निकल गया, फिर आप जागे तो उससे क्या मिलेगा? उससे क्या मिलने वाला? जब समय निकल गया, समय चूक पुण्य का पछताने का समय निकल गया, चूक भूल हो गई, अब आप पश्चाताप करो, रो आंसू गिराओ तो कुछ होने वाला नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। समय से जागो, चेतो, होश में आओ, सही सच्चे अच्छे रास्ते पर खड़े हो जाओ, अच्छाई सच्चाई को समझकर अच्छे सच्चे कर्म करके अपने सच्चे देश को पहुंच जाओ।
ये हमारा आपका सच्चा मानो कर्म, और यही सच्चा मानो धर्म है जिसे हम बिना संत महापुरुषों की कृपा के समझ ही नहीं पाते। जय गुरुदेव।